जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँगा आप बहुत अच्छे होंगे और इस एग्जाम की तैयारी बहुत धूमधाम से कर पा रहे हैं। मतलब सर धूमधाम के मतलब बहुत जी लगा कर, जी जान लगा के, यानी ताबड़तोड़ पढ़ाई आप कर पा रहे हो। तो चलिए, आप अगर इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिससे होगा क्या, यहाँ 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड की जाती है। जिससे होगा क्या बच्चों, सभी वीडियो को आप बारीकी से देख पाएंगे। जिससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक ऑल विषय का जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का एसएसटी में, यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के वैसे सवाल जो सीधा एग्जाम 2024 में छपेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर अब नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी होगा उसका प्रेस कर दें। और जो भी दोस्त होंगे उनके पास वीडियो को क्या करें, शेयर करें। तो चलिए, आप जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले वीडियो, अगर अभी तक पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाइए और उस वीडियो को क्या करें, बारीकी से देखें। यानी कि एसएसटी में सिविक्स वाला जो सवाल है वो वीडियो 5 तक, यानी पार्ट 5 तक अपलोड है। समझ रहे हैं ना, शायद 6 तक लोड है, याद नहीं, बट उससे क्या मतलब 6 तक लोड है। वहां जाकर क्या करना है, आपको देख लेनी है। ये जो वीडियो होगी आज, ये पार्ट 7 हो गया। अगर 6 तक लोड है तो 7 होगा, उससे क्या मतलब आपको तो उसके बाद ये वीडियो को देखिए। ऐसे अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पूरा देख लीजिए, कोनो दिक्कत तो आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि टॉपिक थोड़ा ना, ये तो छपने वाले सवाल लिखा जाए जैसे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या, समय बहुत कीमती है इसलिए बकवास नहीं कर पा रहे हैं। आज सवाल पढ़ेंगे 4। पहला सवाल क्या पढ़ेंगे सर बताइए। तो पहला सवाल पढ़ेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, सवाल नंबर पहला। सवाल दूसरा पढ़ेंगे सर, दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है ये भी आइए। अगला सवाल पढ़ेंगे, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। मतलब राजनीतिक दल के लोकतंत्र का प्राण काहे कहल जाता है, ये पढ़ेंगे आज बहुत बारीकी से। और फिर पढ़ेंगे हम जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। यानी जनता दल है उसको, जनता दल जो यूनाइटेड है जिसको हम जदयू बोलते हैं, उसका क्या करना है बच्चों, परिचय देनी है। ये 4 सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, यहां से एक सवाल पक्का एग्जाम में छपेगा। तो सवाल को हम आगाज करते हैं 1 by 1। पहला सवाल पहला सवाल कैसा, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। कह रहे राजनीतिक दल क्या होती है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल की आप परिभाषा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक आपको बताए थे पहले ही वीडियो में, हम पढ़ रहे हैं सिविक्स और सिविक्स में पढ़ रहे हैं राजनीतिक। तो राजनीतिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा दिमाग रखना राजनीतिक वाला, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए पहले हम क्या लिखे उसको हम पहले दिखा देते हैं, ठीक है। उसको बाद में हमें इससे क्या दिक्कत तो सवाल है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। मतलब राजनीतिक दल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दे। आंसर क्या लिखे बच्चों, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होती है, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होती है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। जिनका मेन उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करें। ऐसा सत्ता प्राप्त करना ही कुछ होता है, सत्ता प्राप्त करना का मतलब जितना को मतलब विजय पाना। मेन उसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। एवं यह सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही क्या करते हैं, सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ क्या करनी है, नीतियां का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही बनाए गए नीतियों के आधार पर कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझाते हैं। ये कह रहा है सवालवा के राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तब बोलेंगे देखिए इसमें होता क्या है, इसमें लोगों का समूह होता है, इसमें बहुत सारा लोग होते हैं, कुछ लोग के समूह होते हैं। वो लोग करते क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं
और उनका मेन उद्देश्य रहता है कि हम सत्ता प्राप्त करें। मैंने सत्ता प्राप्त करें मतलब हम जीत जाएं, और जब जीत जाएंगे तो वो क्या करते हैं, जीत जाते हैं। और जितला के बाद वो करते क्या है कि कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं। नीतियां के मतलब सामूहिक समूह को, सामूहिक के मतलब सर सभी लोगों को ध्यान में देखकर, सभी जनता को ध्यान में देखकर कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं। नीतियां का निर्माण मतलब सर मतलब उसको लगता है कि उनको लगता है कि हम ऐसा काम करें जिससे सबको लाभ हो, सब लोगों को लाभ हो, उसको बोलते हैं सामूहिक। तो पहले बात क्या करें सर, ये वो ऐसा समूह होता है जिसका मतलब लोगों का ऐसा समूह होता है जो मेन उद्देश्य रहता है पहले सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना मतलब जीतना। जब वो जीत जाते हैं तो सामूहिक लोगों को माने सब लोगों को ध्यान में रखकर, मतलब सब हम ऐसा काम करें जिससे सबको फायदा हो। तो ही कह रहा है सामूहिक को ध्यान में रखकर ऐसे नीति का निर्माण करते हैं, माने ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे सभी को माने भला हो, सभी को अच्छा हो। तो वही कह रहा है कि सामूहिक को हित में रखकर, शायद सामूहिक को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं, और इसके साथ ही जो निर्माण किए उसको फिर क्या करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है राजनीतिक दल की परिभाषा देता है। हम बोल रहे हैं लोगों का ऐसा समूह जो चाहे जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, इसके साथ ही जनता के सभी समूहों को, यानी समूह को ध्यान में देखते हुए, समूह को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं, और फिर उस नीति को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, चाहे पूरा करने के लिए सोचते हैं। वही तो लिखे, देखिए कर राजनीतिक दल की परिभाषा दे। आंसर क्या लिखे सर, कर लिखे राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होती है, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होती है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। मैंने पहले जीतना है, मेन उद्देश्य कि हमको जीतना है। यह सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए, मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं, मैंने कुछ नियम बनाते हैं, इसके साथ ही बनाए गए नीतियों के आधार पर कार्य करते हैं। जो नीति बनाए उसी के आधार पर बच्चों ये कार्य करते हैं। फिर से समझिए, शॉर्ट सारांश कर राजनीतिक दल की परिभाषा दें। बोले कि लोगों को ऐसा समूह जो सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखते, चाहे मैंने उसका उद्देश्य रहता है कि सत्ता प्राप्त करें, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सामूहिक को ध्यान में रखकर, मैंने सभी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा नीति बनाते हैं, और फिर वही नीति को कार्य करने के मतलब वही नीति को फिर पूरा करने का लक्ष्य रखते, मैंने पूरा करते हैं। समझ में आ रही है ना? उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में, अगर ये भी इतना नहीं लिख पाए तो मैं मतलब विश्वास है कि इतना आप याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को फिर से सुना दें, हाँ फिर से देख लीजिए। कह राजनीतिक दल की परिभाषा दें। आंसर लिखेंगे हम, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होती है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, एवं यह सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए, मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही बनाए गए नीतियों के आधार पर कार्य करते हैं। जो नीति बनाते हैं उसी के आधार पर क्या करते हैं बच्चों, ये कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आई होगी और आंसर भी बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। चलिए आते हैं सवाल नंबर के वहां दूसरा, जिसका नंबर है 26 नंबर। इस सवाल है दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है, समझिए दबाव समूह क्या होती है। देखिए यहां से लिख ले, सब साफ लिख रहा दबाव। दबाव के मतलब दबाव देगा, और समूह का मतलब झुंड यानी भीड़ कह सकते हैं। ओके, दबाव के मतलब दबाव देगा यानी प्रेशर देगा, और समूह के मतलब होता है लोग यानी भीड़ होती है। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं? तो यहां से समझ पा रहे हैं कि दबाव समूह क्या है सर, ये दबाव समूह क्या होती है? तो दबाव माने हम समझ पाए बच्चों, दबाव देना, समूह के मतलब भीड़। तो कह रहा है कि दबाव समूह किसे कहते हैं। आंसर देखिए, इनमें लिखे लोगों का ऐसा समूह, माने आदमियों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जो वर्तमान सरकार के नीतियों पर दबाव बनाती है, माने प्रेशर देती है, उस समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। वही वाला समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। ये समूह सरकार के नीतियों में कमी निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दबाव समूह किसे कहते हैं सर?
फिर से समझाइए तो एकदम बहुत बारीकी से। करें कि दबाव समूह किसे कहते हैं, तो बोलेंगे लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह जो सरकार पर दबाव बनाती है, सरकार का प्रेशर देती है, सरकार पर दबाव डालती है, उस समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। और वह करता क्या है, सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार जो नियम बनाती है, सरकार भी कुछ अगर कुछ बनाना चाहती है, उसके नीतियों पर क्या करता है, उनमें जो कमियां होती है उस कमी को क्या करता है, उसमें उसके जो नीतियां है, उस नीतियां की में जो कमी होती है उस कमी को निकालने का काम करते हैं। कौन, दबाव समूह। जैसे एग्जांपल समझिए, सरकार जो है ठीक है नोटबंदी कर दी, तो जब सरकार नोटबंदी कर दी है तो दबाव समूह लोग करते क्या है कि दबाव डालते हैं कि नहीं गलत काम, नोट क्यों बंद कर दी। दूसरा, मान लीजिए कि हम शिक्षक हैं और सरकारी शिक्षक हैं, हम लोग क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं कि नहीं हमारा वेतन बढ़ाइए, हम 25,000 में नौकरी करेंगे ना, मेरा वेतन को क्या करिए, बढ़ाइए। तीसरा एग्जांपल समझ सकते हैं आप, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सरकार जो है बहाली नहीं निकाल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, अनशन पर आते हैं, ट्विटर कैंप लगाते हैं। हमारे एसके सर से, एसके झा सर हैं, ट्विटर कैंप करवाते हैं रेलवे पे, हम लोग दबाव देते हैं कि नहीं, इसी को बोलते हैं दबाव समूह। समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। तो कह रहे दबाव समूह किसे कहते हैं सर, फिर से सुनाइए। तो बोलेंगे लोगों का ऐसा समूह। जब हम लोग दबाव दे रहे थे, रेलवे वाला सरकार पर दबाव दे रहे थे ना, ट्विटर कैंप, बहाली दो बहाली दो बहाली दो, तो हम लोग कुछ भीड़ है कि नहीं, और भीड़ है, वही भीड़ क्या कर रहे हैं, हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं बहाली निकालिए। टीचर हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं पेमेंट बढ़ाइए, हमारा पेमेंट बढ़ाइए, तो दबाव ना डाल रहे हैं। इसी समूह को बोलते हैं बच्चों दबाव समूह। ओके, फिर से सुना दिए एक बार। कह रहे कि दबाव समूह क्या है, आंसर लिखे, लोगों का ऐसा समूह जो वर्तमान सरकार के नीतियों पर दबाव बनाती है, उसे हम, चाहे उस समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। ये समूह सरकार के नीतियों में कमी निकालते हैं। फिर से सुनाइए, गड़बड़ा दिया, खोंक के गड़बड़ा दिया, फिर से देखिए। कह रहे दबाव समूह क्या है, तो बोलेंगे लोगों का ऐसा समूह जो वर्तमान सरकार के नीतियों पर दबाव बनाती है, उस समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। ये समूह सरकार की नीतियों में कमी निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये भी सवाल बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अगला कर, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। ये भी बड़ा वीवीआई सवाल है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। आंसर देखिए क्या लिखे हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं। माने राजनीतिक दल को हम लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं एवं उम्मीदवार खड़ा करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं, इसके साथ ही वे उम्मीदवार खड़ा करते हैं कि हाँ ये उम्मीदवार के इधर से लड़ावेंगे, ये उम्मीदवार को इन्हें से लड़ावेंगे। यानी कि चुनाव में भाग लेते हैं और फिर उम्मीदवार को क्या करते हैं बच्चों, खड़ा करते हैं। कौन, राजनीतिक दल उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तथा चुनाव जीत हासिल करने के बाद, अब फिर जब उम्मीदवार थे चुनाव में भाग लिए, उम्मीदवार को खड़ा किए और चुनाव को क्या करिए, जीत लिए। तो जब जीत हासिल हो जाएगी तो जीत हासिल करने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं, वही सरकार बनाती है। चुनाव खड़ा में भाग ले ही लिए, उम्मीदवार खड़ा कर ही दिए, जीत हासिल कर ही लिए, तो फिर हम सरकार बनाएंगे ना। फिर क्या करते हैं बच्चों, सरकार बनाते हैं। और जब सरकार का निर्माण करते हैं, इसके साथ ही कोई भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है तो यह जनता तक पहुंचाने का काम करती है। और कोई भी स्कीम निकला कि हाँ ये चीज निकला, खोलना वगैरह वगैरह, जो सरकार का स्कीम पास करती है, वहां से यह स्कीम को बच्चों जनता तक पहुंचाने का काम करती है एवं जनता को इन पे पूरा विश्वास होती है। अब जनता को देखिए, सवाल क्या था,
राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण काहे कहल जाए? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहल जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करता है? चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल को चुनाव लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं एवं यह उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसके साथ ही चुनाव जीतते हैं, चाहे जीत हासिल करते हैं, और फिर जब जीत हासिल करते हैं तो सरकार बनाते हैं। और सरकार जब बना लिए तो कोई भी सरकार द्वारा स्कीम आवेगी, कोई भी बिल आवेगी कि हाँ जनता को ये चीज बांटिए, जनता को ये चीज पहुंचाइए, तो क्या करता है? जनता तक ये बातों को पहुंचाने के बाद ही काम करते हैं, ये स्कीम को पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही क्या होती है कि जनता को सरकार पर पूरा विश्वास होती है, उस लोग पर पूरा विश्वास होती है, तब तो हम जनता चुनते हो सरकार को, हाँ या ना भैया? जब कोई उम्मीदवार हमारे यहाँ आते हैं, 75 उम्मीदवार आए, तो कोई वैसा उम्मीदवार को हम जीत हासिल कराते हैं, चाहे वैसा उम्मीदवार को हम वोट देते हैं जिन उम्मीदवार पर हमें विश्वास है, और जिस पॉइंट को लेकर के वे उम्मीदवार हमको पास आए हैं, उस बात को लेकर के क्या करते हैं? उस उम्मीदवार को हम बच्चों क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो अगर वो आदमी ईमानदार नहीं होगा, चोर निकल जाएगा, जो भी इसके मारा सो खा जाएगा, तो जनता तक को बातें आएगी नहीं ना, तो प्राण है ना। इसीलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं रहेंगे तो जो भी स्कीम, जो भी कुछ पार्टी चीज होगी वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ना थोड़ा प्राण करते हैं। मान ली कि मुखिया को बना दिए, वो मुखिया कुछ भी स्कीम हमारे तक नहीं पहुंचा रहे, तो हमारा प्राण खत्म ना हो रहा है। वो प्राण ठीक है, एकदम खराब प्राण है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आपको लिखने के लिए फिर से एक बार पढ़ के सुनाते रहे। सवाल वक्त देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? आंसर लिखेंगे, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं एवं उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव जीत हासिल करने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही कोई भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती है तो यह जनता तक पहुंचाने का काम करती है एवं जनता को इन पर पूरा विश्वास होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और कुछ लिख सकते हैं जो भी माइंड में आपको आ रही है कि जनता को इसलिए लोकतंत्र का प्राण करते हैं क्योंकि जनता को उस उम्मीदवार पे पूरा विश्वास होती है, जो भी स्कीम आती है जनता तक पहुंचाते हैं, जो भी जानकारी आती है जनता तक पहुंचाते हैं और जनता को जागरूक करने के काम करते हैं कि हाँ ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, फंड आ रही ऐसे करिए, वैसे कुछ भी जानकारी हो। इसलिए तो उनको प्राण कहते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। 28 नंबर सवाल बच्चों बड़ा VVI है। 28 नंबर सवाल बच्चों बड़ा VVI है। सवालवा क्या है सर? सवालवा है जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। जनता दल यूनाइटेड के क्या करना है बच्चों? परिचय देनी है। जनता दल यूनाइटेड, इसको शॉर्ट इंग्लिश में JDU, JDU यानी JDU, JDU का क्या करना है बच्चों? परिचय देनी है। तो समझिए, अगर आप बिहार में हैं चाहे कहीं हैं, अगर JDU के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है बड़ा बेहतरीन है और बहुत बारीकी से पढ़ते होंगे और चुनाव देखते होंगे, चुनाव लड़ते होंगे। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, वे JDU पार्टी से ही आते हैं, हाँ या ना? हाँ। सवालवा क्या है सर? सवालवा है कि JDU यानी जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। जनता दल यूनाइटेड क्या करने है बच्चों? परिचय देनी है। तो पहला समझिए कि JDU की स्थापना हुआ कब है, तो जो लिखे उसको समझाते हैं पहले, ठीक है, फिर समझाएंगे। तो कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। आंसर देखिए क्या लिखे, जनता दल यूनाइटेड, JDU यानी जनता दल को हम लिखते हैं JDU। जो हमारे नीतीश कुमार जो है ना चीफ मिनिस्टर, वो ये इसी पार्टी से आते हैं। तो कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। आंसर क्या लिखे हैं सर? आंसरवा में लिखा है जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम बोलते हैं JDU, पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था। यहां समझे कि जनता दल यूनाइटेड को हम शॉर्ट में बोलते हैं JDU। J से जनता, D से दल,
और यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। यहां समझे कि जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था 1999 में। कब बच्चों? 1999 में। कब? 1999। कब? 1999 में। कौन किए थे? शरद यादव के नेतृत्व में किया हुआ था। किए नहीं थे? शरद यादव के नेतृत्व में, मैंने जब वो थे उनकी नेतृत्व का मतलब क्या होता है? उनकी देखभाल में जब वो थे तो उनके नेतृत्व में इसकी गठन की गई थी। किसकी? जदयू की। ध्यान समझे कि इसका गठन, जदयू की स्थापना 1999 में, गठन 1999 में किनके नेतृत्व में? शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था। यह बिहार की एक प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। यानी जदयू जो है बिहार राज्य की एक राज्य स्तरीय पार्टी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। यानी पूछा कि जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड का जो चुनाव चिन्ह जो कौन है? तीर छाप है। इन्हें क्या मान लीजिएगा? लालटेन छाप। लालटेन जो है आरजेडी के। तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? तीर छाप है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसी पार्टी से संबंधित है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है दलित एवं पिछड़ों को आगे बढ़ाना एवं समाजवाद की स्थापना करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। आपको सवाल क्या है कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। जनता दल को लिखते हैं शॉर्ट में जेडीयू, JDU। हिंदी में लिखते हैं जदयू, JDU। लिख के दिखाई दो सर। ये ना लिखे थे जखानिया ना, इसको लिखते हैं बाय सोच रहा इसलिए फालतू। JDU। जे से जनता, डी से दल, यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आपसे सवाल पूछा है कि जनता दल यूनाइटेड का फुल बताइए। सॉरी, जदयू का फुल फॉर्म क्या होती है? तो जे से जनता, डी से दल और यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। तो चलिए सवाल क्या था सर? जनता दल यूनाइटेड का परिचय दीजिए। हम लिखेंगे पहला कि जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था। यह जो पार्टी है बिहार राज्य का, चाहे वही लिखें कि यह बिहार की एक प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। यानी कि यह चाहे जदयू हमारे बिहार राज्य का एक प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। फिर से सुनिए तो सर, जदयू चाहे जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में हुई थी। यह पार्टी बिहार राज्य के प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। नीतीश कुमार जो है ना, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे इसी पार्टी के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं इसी पार्टी से आते हैं। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाना एवं समाजवाद की स्थापना करना। फिर से समझिए मेन पॉइंट। पहला, जदयू की स्थापना का हुआ था 1999 में शरद यादव के नेतृत्व में। दूसरा पॉइंट क्या है? यह पार्टी बिहार राज्य के प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं इसी पार्टी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट क्या चीज था? जदयू पार्टी चाहे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मुख्य उद्देश्य था पिछड़ा एवं गरीब वर्ग को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही समाजवाद की स्थापना करना। यहां से बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकती है कि हमारे नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो किस पार्टी से आते हैं? आंसर बताना, जदयू पार्टी से। दूसरा सवाल, जदयू पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आराम से बताना, तीर छाप। दूसरा पूछेगा कि जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। चौथा सवाल कि जदयू की जो स्थापना हुआ था 1999 में, किनके नेतृत्व में हुआ था? किनकी देखभाल में, किनकी देखरेख में? आंसर मानेंगे हम शरद यादव। मेरे प्यारे बच्चों,
एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये नहीं चल रहा सवालवा के, एक बार फिर से लिखिए, समझा दीजिए ना। देख लिए, ला समझा देते हैं। कह रहे जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। आंसर लिख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम बोलते हैं जदयू। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में हुआ था। यह बिहार की एक प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। यह बिहार राज्य की प्रमुख राज्य स्तरीय पार्टी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है, यानी जेडीयू पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन छाप है? तीर छाप है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसी पार्टी से संबंधित है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है दलित एवं पिछड़ों को आगे बढ़ाना एवं समाजवाद की स्थापना करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम 28 तक सवाल करा चुके हैं। इसके बाद जो है हम 5 से 7 सवाल और कराएंगे, मतलब हार्डली 40 तक, ज्यादा से ज्यादा 40 सवाल कराएंगे। और 40 सवाल कराने के बाद सिविक्स का एक भी सब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटेगा, मैं वादे के साथ कर रहा हूं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और एक सवाल कर रहे हो, सवाल का आंसर आपको कमेंट में देनी है। सवाल क्या है सर? सवाल है कि जेडीयू, पहला सवाल है कि जेडीयू यानी जदयू का फुल फॉर्म लिखें। जेडीयू का फुल फॉर्म लिखें, यहां से लिखना ध्यान दीजिए, जेडीयू इसका फुल फॉर्म लिखना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों कि जेडीयू की स्थापना कब हुई थी? जेडीयू पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी कमेंट में लिखनी है। और इसके बाद ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा कि वीडियो हम डालेंगे तो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसे लगा? और जो भी 10th क्लास के एग्जाम इंसान देने वाले हैं, वे जो है अब समय नहीं बचा, क्योंकि आज से हो गया बच्चों 1 नवंबर 2023। अब समझिए आपका समय कितना बच रहा है, कम, बहुत कम, यानी कि मोटा मोटी 60 दिन। तो आप क्या करें बच्चों, समय को बर्बाद ना करें। समय कहां बर्बाद कर रहे हो आप डिपेंड करिएगा, क्योंकि जब समय चला जाएगा तो समय लौट के नहीं आएगी। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करें, समय का सही उपयोग करें। और अगर फिर भी आपको पढ़ने में मन ना लगता है, फिर भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब आप जो है बहुत बुद्धिजीवी हैं और आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनिएगा। कब? जब अभी पढ़ने में मन न लग रहा है तब। कहा पढ़िएगा, पढ़ाई में कुछ रखा है? पढ़ के कुछ कोई किया है? कुछ नहीं। पढ़ के कौन सी करेगा तू? इसलिए बच्चों मन लगा के पढ़ा कीजिए और समय को बर्बाद ना करें। कम से कम 10th में अगर है ना तो 11-12 बजे तक पढ़िए और 1 घंटा सुबह टाइम दीजिए, जरूर, पक्का आपके लिए कह रहे हैं। क्योंकि समझ रहे ना, छोड़िए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।